वेलकम एवरीवन टू डे 2 ऑफ चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। आज के दिन में बढ़ने से पहले डे 1 में क्या पढ़ा था देख लेते हैं। दो टॉपिक थे डे 1 के। सबसे पहले मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और दूसरा डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, बिजनेस एनवायरनमेंट की जो डेफिनेशन थी उसमें 3 कीवर्ड्स हमारे पास थे। आप डे 1 में जाके देख सकते हैं। पहला था सम टोटल ऑफ ऑल फोर्सेस। सेकेंड वर्ड था विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। सारी जितनी भी फोर्सेस हैं उनका सम टोटल जो बिजनेस कंट्रोल से बाहर है, जिस पे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है। और तीसरा पॉइंट दैट मे अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, और जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता था। ठीक है, ये बिजनेस का एनवायरनमेंट था, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट था। इसके बाद हमने ये जो आउटसाइड फोर्सेस की बात की थी जिस पे कंट्रोल नहीं है और परफॉर्मेंस इफेक्ट कर सकता था, इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। इन फोर्सेस को हम डायमेंशंस या एलिमेंट्स बोलते हैं। आई होप आपका ध्यान इस वर्ड पे ज़रूर गया होगा, स्लेप्ट, जो कि एक्रोनिम था डायमेंशंस को याद करने का। इसी लाइन में मैं बोलूँगा। स्लेप्ट का फुल फॉर्म आपके दिमाग में आना भी चाहिए, मेरे साथ आप सोचते रहिएगा। सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या टेक्नोलॉजिकल। आ गया है तो अच्छी बात है। आपने मिस किया था तो डे 1 का वीडियो ज़रूर देखिए, मिस मत करिए कुछ। आज का टॉपिक देख लेते हैं। एक ही टॉपिक रखा है आज का, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। आपके साथ सामने 7 फीचर्स दे रखे हैं, इनको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। स्टूडेंट्स, अभी हमने बात किया रिवीजन के वक्त भी, डे 1 में भी, कि जितने भी फोर्सेस बिजनेस के आउटसाइड होती हैं, हमने कहा ना बिजनेस को आप बीच में रख लीजिए और उसके आउटसाइड जितनी भी फोर्सेस होंगी जो उसको अफेक्ट करेंगी, उन सारी फोर्सेस का सम टोटल जो है वही बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। तो उसी डेफिनेशन से ये फीचर निकलाया है, इट इज़ सम टोटल ऑफ ऑल थिंग्स एक्सटर्नल। अब ये एक्सटर्नल के लिए मैंने वर्ड भी यहाँ पे डाल दिया है। कौन से फैक्टर्स है, किसका सम टोटल? उन सारे डायमेंशंस का सम टोटल। ठीक है, विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो आपका डेफिनेशन था उसी में से ये पॉइंट एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, इसको मैं आगे डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, हमने डे 1 में डिस्कस किया है। सेकेंड पॉइंट है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्टूडेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत पूछते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल पॉइंट है। अब ये फोर्सेस कौन से हैं? मैंने अभी बताया ना, वो सारे फोर्सेस जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अब वो फोर्सेस कौन से हैं? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है स्पेसिफिक फोर्सेस। स्टूडेंट, स्पेसिफिक फोर्सेस के एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, लाइक इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स ऑफ द बिजनेस या सप्लायर्स। अब आप जानते हैं कि ये जो कॉम्पिटिटर्स हैं या कस्टमर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, ये उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल बिजनेस या एंटरप्राइज को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, है ना। इसलिए इनका नाम है स्पेसिफिक फोर्सेस। नाम देख लीजिए, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक हैं यानी कि ये फोर्सेस जो एग्जांपल के साथ दिए हैं मैंने बताए, ये खाली एक इंडिविजुअल एंटरप्राइज को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। ठीक है। सेकंड है जनरल फोर्सेस। अब ये जनरल फोर्सेस क्या हैं? जनरल फोर्सेस कुछ और नहीं है, ये डायमेंशंस ही थे जो आपने डे 1 में पढ़े। डायमेंशंस कौन से? सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस या डायमेंशंस कह लीजिए। अब स्टूडेंट्स, इनका इफेक्ट किस पे होता है? इनका इफेक्ट सारे बिजनेस एंटरप्राइज पे होता है। ठीक है, ये सारे बिजनेस एंटरप्राइजेस को अफेक्ट करती हैं, यानी कि जो हमारे डायमेंशंस थे बिजनेस एनवायरनमेंट के, जो जनरल डायमेंशंस हैं वो बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डायनेमिक इन नेचर। स्टूडेंट्स, ये डायनेमिक वर्ड हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। डायनेमिक का मतलब होता है जो बदलता रहता है, विच कीप्स ऑन चेंजिंग। अब ये जो इन्वायरमेंट है ये भी डायनेमिक है। डायनेमिक क्यों है? ये चेंज होता रहता है। स्टूडेंट्स, का एक एग्जांपल लेने की कोशिश की है। हम मैकडोनल्ड्स जो एक फूड चेन है उसका एग्जांपल ले लेते हैं, उसका मेनू इंडिया में ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि मैकडोनल्ड्स इंडिया की नहीं है, ये मल्टीनेशनल कंपनी है, इंडिया में आई है, और इसका मेन्यू
जो है कुछ अलग है। मेन्यू अलग क्यों है? क्योंकि इंडिया में आप जनरली जो है मैनी रिलीजन्स हैं, तो कई रिलीजन्स में बिलीफ है कि वो मीट रिलेटेड बर्गर्स या जो चीज़ें होती हैं वो कम खाते हैं। मिक्स पीपल हैं यहाँ पर। तो अब कंज्यूमर प्रेफरेंस के हिसाब से जो ये मल्टीनेशनल कंपनी है उसने अपना मेनू चेंज कर दिया, यानी कि डायनेमिक हो गया, है ना। अच्छा, और डायनेमिक क्यों हो सकता है? मान लीजिए कि आप एग्जांपल ले लेते हैं कि कई कंपनियां होती हैं, जब वो नया कंपटीशन उनको मिलता है, जब कोई नया कंपटीशन फेस करती है वो कंपनी, तो उनको उससे कंपटीशन मिलता है और वो अपने भी प्रोडक्ट्स में जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें चेंजेस लाते हैं, है ना। क्योंकि कस्टमर्स का प्रेफरेंस चेंज हो सकता है, उस चेंज को मीट आउट करने के लिए चेंजेस लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज है, ठीक है ना। डायनेमिक का जनरल मतलब आपको याद रखना है चेंजिंग। क्या चेंजिंग है? इन्वायरमेंट चेंजिंग है। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं इंटर रिलेटेडनेस। अब स्टूडेंट्स, इंटर रिलेटेडनेस का मतलब क्या है? हम जानते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत सारे डायमेंशंस हैं जो कि हम बात करते हैं डे 1 से, रिवीजन के वक्त भी करा दिया है। ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे डायमेंशंस लिखा है ना, डिफरेंट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मीन्स डायमेंशंस, आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, यानी कि जितने भी डायमेंशंस इंटर रिलेटेड हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको देख लेते हैं कि ये इंटर रिलेटेड कैसे हैं। स्टूडेंट्स, चेंज इन एग्जिम पॉलिसी। मान लीजिए कि नई गवर्नमेंट आया, लिखा हुआ है चेंज इन एग्जिम पॉलिसी विद कमिंग ऑफ न्यू गवर्नमेंट, ये हमारा एग्जांपल है। मान लीजिए नई गवर्नमेंट आई, उसने एग्जिम पॉलिसी यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में चेंज कर दिया। अब आप इसमें देखिए दो चीज़ें आ गई। कमिंग ऑफ न्यू गवर्नमेंट यानी कि ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो गया, हमने बताया था पॉलिटिकल फैक्टर से रिलेटेड होता है, तो गवर्नमेंट नई चेंज हुई यानी कि पॉलिटिकल फैक्टर, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। उसने क्या किया? एग्जिम पॉलिसी, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी होती है किसी भी इकोनॉमी की रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, उसमें चेंजेस ले आए। अब एग्जिम पॉलिसी किससे रिलेटेड है? ये एक इकोनॉमिक फैक्टर है, आपने इकोनॉमिक्स में शायद आपने पढ़ा भी होगा। आपको ये सब वर्ड्स, मैंने कुछ कीवर्ड्स आपको पिछले वीडियो में बताए भी हुए हैं। तो एग्जिम पॉलिसी रिलेटेड टू इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, यानी कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो गया। अब ये इफेक्ट किस पे करेंगे? जो हमारे इंडिविजुअल या कंज्यूमर्स हैं उनके बिहेवियर पे, यानी कि यहाँ पे सोशल इन्वायरमेंट आ गया। कहने का मतलब है जितने भी डायमेंशंस हैं, एलिमेंट्स हैं, वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड हो सकते हैं, क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल बनाने की कोशिश की थी, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी हम जानते हैं स्टूडेंट, बहुत कॉमन वर्ड है जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, फ्यूचर अनसर्टेन है। सिमिलरली यहाँ पे लाइन बना दी गई है, बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स, ठीक है। हम बिजनेस इन्वायरमेंट फ्यूचर में क्या होगा, क्या हो सकता है, उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, स्पेशली व्हेन इन्वायरमेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस टू फ्रीक्वेंटली, और जब इन्वायरमेंट चेंजेस बहुत तेज़ी से होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम देख सकते हैं फैशन इंडस्ट्रीज़ का। हम स्टूडेंट जानते हैं कि फैशन इंडस्ट्री या टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री भी हम ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल नहीं लेकर, लेकिन डिस्कस कर सकते हैं। बहुत तेज़ी से बदलता रहता है, नया नया फैशन कपड़ों में आता रहता है, और उससे क्या होता है, पुराना जो फैशन होता है वो मार्केट से आउट हो जाता है, और लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस किसकी तरफ बढ़ जाता है? इस नए चीज़ की तरफ, है ना। स्टूडेंट्स, हम अनसर्टेनिटी का एग्जांपल और ले सकते हैं। कभी कभार पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो सकता है ऐसा कि चेंजेस ले आए। फॉर एग्जांपल, हम जानते हैं कि कुछ साल पहले क्या हुआ, डीमोनेटाइजेशन आ गया। किसको पता था कि एकदम से अनाउंसमेंट हो जाएगा डीमोनेटाइजेशन का, है ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट अनसर्टेन है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स रिलेटिविटी। अब रिलेटिविटी का मतलब क्या है कि बिजनेस इन्वायरमेंट एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अब रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया कि वो कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन चेंज होता रहता है। स्टूडेंट्स, एग्जांपल दो लेने की कोशिश की है। पहला एग्जांपल है डिमांड फॉर साड़ी इन इंडिया वर्सेस यूरोपियन कंट्रीज़। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि साड़ी की डिमांड इंडिया में बहुत है। मोस्ट जो हमारे वर्किंग पीपल होते हैं या हाउस वाइफ भी होते हैं या हाउस होल्ड लेडीज़ भी होती हैं, वो साड़ी पहनना पसंद करती हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड है।
लेकिन यहीं आप यूरोपियन कंट्रीज़ में देखिए, जो वर्किंग पीपल होंगे, वर्किंग पॉपुलेशन होगी, वो साड़ी की बजाय जो फॉर्मल ब्लेजर्स या ट्राउज़र्स होते हैं उनको प्रेफर करते हैं, है ना। तो अब रिलेटिव कॉन्सेप्ट हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट। हम ये नहीं कह सकते कि बिजनेस एनवायरनमेंट हर जगह पर सेम रहेगा। हम स्टूडेंट्स एग्जांपल और देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था, मैकडोनल्ड्स का जो मेनू है इंडिया में, उसका जो मेनू है उसमें जो लिस्ट है वो अलग है एज़ कम्पेयर टू यूएस। अब क्यों भाई, इंडिया का आप मेनू उठा के देख लीजिए, उसमें जो वेजिटेरियन के ऑप्शंस हैं ज़्यादा हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इंडियन कुजीन्स जो हैं वो वेजीज से ज़्यादा भरी हुई हैं। आप उसमें देख लीजिए, वेज मैकपफ है, मैक आलू टिक्की है, मैक स्पाइसी पनीर है, एंड सो ऑन, है ना। यहीं आप यूएस का मेनू उठा के देखेंगे या जानने की कोशिश करेंगे तो उसमें जो हैमबर्गर्स हैं या जो आपके चीज़ बर्गर्स का ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि वो लोग चीज़ और मीट रिलेटेड ऑप्शन उनके पास बहुत होते हैं। तो ये आप देखिए डिफरेंस जो है रिलेटिव कॉन्सेप्ट हो गया। सेम मेन्यू नहीं फॉलो हो रहा है इंडिया और यूएस में। क्यों? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट मैंने बताया ना रिलेटिव है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, डिफर करता है जगह से जगह तक। ठीक है, लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स इन नेचर, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी। अब कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है? अभी स्टूडेंट्स हमने बात की और बात ही करते आ रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे डायमेंशंस हैं। रिवीजन करा दें, सेलेक्ट सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल। ये सारे इंटर रिलेटेड भी हैं भाई, डायनेमिक भी हैं, अनसर्टन भी हैं। आप सारे पीछे को जोड़ दीजिए, है ना। डायनेमिक भी है, नहीं चेंज होते रहते हैं। अनसर्टन है मतलब भाई फ्यूचर है को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या चेंजेस आएंगे। इंटर रिलेटेड मैंने बता दिया, एक दूसरे से रिलेटेड। तो अब इतना दिक्कत है, इतने सारे फैक्टर्स हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट। लिखा है लाइन में बोल्ड करके, पहले रीडिंग कर देता हूँ। इन्वायरमेंट कंप्राइजेज ऑफ मैनी फैक्टर्स मतलब इन्वायरमेंट के डायमेंशंस। ऑल दीज फैक्टर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड डायनेमिक, है ना, एंड अनसर्टन। मैंने और जोड़ दिया, लीजिए, फुल स्टॉप। देयरफॉर देयर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑन बिजनेस कैन नॉट बी रिकग्नाइज। हम ये रिकग्नाइज नहीं कर सकते कि किसी भी चेंज इन इन्वायरमेंट का एक इंडिविजुअल बिजनेस पे इफेक्ट क्या होगा, या क्या वो सिर्फ एक ही बिजनेस को इंडिविजुअली अफेक्ट करेगा, हम नहीं कह सकते, कॉम्प्लेक्स है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये भी आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। मान लीजिए स्टूडेंट्स, जो आपका करेंसी में डीवैल्यूएशन हुआ, यानी कि एज़ कम्पेयर टू फॉरेन करेंसी रुपया डीवैल्यू कर गया, हम इंडियन करेंसी की बात करते हैं, डीवैल्यू कर गया, तो इससे क्या होगा, आपने शायद इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड देखिए, लिख भी दिया है, बट इम्पोर्ट्स आपके घट जाते हैं। तो यानी कि ये दोनों इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा। आपके एक्सपोर्ट्स तो बढ़ा देगा, आपका एक तरफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक कर देगा, लेकिन अगर जो बहुत ही नेसेसरी इंपोर्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी या अदर फैक्टर्स, अदर इम्पोर्टेंट आइटम्स, उनके इंपोर्ट्स को घटा देगा, है ना। तो इसका इफेक्ट अलग इंडस्ट्रीज़ पे अलग अलग होता है। इसलिए हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट जो है कॉम्प्लेक्स इन नेचर है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के जो हमने टॉपिक पढ़ा, ये फीचर्स थे। टाइम है टेस्ट योर सेल्फ का, 2 क्वेश्चन रख दिए हैं। पहला क्वेश्चन, सडन अनाउंसमेंट ऑफ डीमोनेटाइजेशन बाय आवर प्राइम मिनिस्टर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, अनाउंसमेंट जो डीमोनेटाइजेशन का एकदम से सडन हो गया था, ये किस फीचर को दिखाता है? रिलेटिविटी, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेटेड या अनसर्टेन। ठीक है, आपको एक वर्ड बता दूँ, सडन। अब इसी से आपको कुछ सोचना होगा। सेकंड पॉइंट, लीगल इन्वायरमेंट इज़ पार्ट ऑफ ए जनरल फोर्सेस, बी स्पेसिफिक फोर्सेस, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दिस। आपको बताना है कि लीगल इन्वायरमेंट इसमें से कौन से फीचर का पार्ट है। आप वापस जाके वीडियो देख सकते हैं अगर प्रॉब्लम है। हम इसको आंसर्स जो हैं आप अपने पास जो है डे वाइज लिख सकते हैं। एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको सबके आंसर्स एक साथ मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपकमिंग वीडियो जो होगा उसमें भी सिर्फ एक टॉपिक रहेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, उसको देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।